हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, फिटर ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे आईटी फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर एग्जाम पेपर को लेकर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथियों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो ग्राइंडिंग व्हील में बंधन की ताकत को इंगित करता है। ग्राइंडिंग व्हील में बंधन की ताकत जो है, स्ट्रेंथ जो है, उसे कौन इंगित करता है? वो ग्रेड से हमें पता चलती है। बहुत इजी और बेसिक सा क्वेश्चन ये हो गया। ग्रेड से ही हमें पता चलता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है। ठीक है, किससे पता चलता है? ग्रेड से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग क्या है? ये एक्स से चिन्हित जो भाग है ये है गाइस कॉकलिंग टूल। अरे यार, इस टूल के बारे में पूछ रहा है, इस टूल का नाम पूछ रहा है। तो इस टूल को जो है हम कॉल्किंग टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्किंग टूल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य है? दोस्तों देखो, समझना यार, एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर पूछा है। ट्रांसफॉर्मर जनरली क्या करता है? वोल्टेज को चेंज करता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर जो है उसके लिए विशेष रूप से पूछा गया है। इट चेंजेस लो वोल्टेज, यह कम वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में बदलता है। यानी कि वोल्टेज के मान को तो कम कर देता है और करंट के मान को बढ़ा देता है। और यही हमें चाहिए होता है वेल्डिंग के लिए। ठीक है, हमें हाई करंट चाहिए होती है, उच्च धारा चाहिए होती है। तो उच्च धारा हमें तभी मिलेगी जब वोल्टेज को हम कम रखेंगे। कम वोल्टेज हाई करंट में ये बदल देता है वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्र में दिखाई गई गेज का नाम बताओ। ये गेज कौन सा है? इसको तो देखने से पता चल रहा है, ये जो है ड्रिल बिट जो है उसका हम मेजरमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। तो ड्रिल एंगल गेज, ड्रिल एंगल यहाँ वाला जो है, ये जो टिप है इसका, यहाँ का एंगल ही तो देख रहे हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे ड्रिल एंगल गेज। ड्रिल एंगल गेज, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 मिमी की मोटाई वाली माइल्ड स्टील प्लेट को काटने के लिए कटिंग नोजल का आकार क्या है? 3 से 6 mm मोटाई वाली माइल्ड स्टील प्लेट को काटने के लिए कटिंग नोजल का आकार पूछा गया है। इसके लिए जो है उपयुक्त आकार होता है 0.8 mm। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। 0.8 mm जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक कितना है? पाठ्यांक, पाठ्यांक कहाँ से पढ़ोगे आप? यहाँ से देखो, ये रहा इसका पॉइंटर, जो निडल सुई है वो यहाँ पे है। तो इससे जो है आप लोगों को इसका पाठ्यांक चेक करके बताना है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को इसका सही आंसर आ रहा है क्या। ठीक है, कहाँ से देखेंगे? देखो यार, 30 से ये आ गया यहाँ पे 41। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको लगभग आइडिया भी नहीं चले यहाँ पे एग्जैक्ट, तो देखो यार एग्जैक्ट जो है वो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से भी पता चला सकते हो। यहाँ पे 58 है, होगा नहीं, 18 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंच वाइस बनाने के लिए किस सामग्री का? बेंच वाइस के लिए तो कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं भाई। किसका उपयोग करते हैं? कास्ट आयरन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 8 जो है, रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु? रेडियस गेज जो है हम कौन सी धातु से बनाते हैं? तो उसके लिए जो है कठोर शीट मेटल का यूज करते हैं रेडियस गेज के लिए। किसका? कठोर शीट मेटल का। ये तो बेसिक से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। चित्र में दिखाए गए धातु काटने वाले आरे का नाम, ये कौन सी जो है, इस आरे का नाम क्या है? ये तो सर्कुलर सा है, तो सर्कुलर, ये दिख ही रहा है ना यार, सर्कुलर सा। ठीक है, सर्कुलर सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई एक्स जो है, एक्स क्या है? ये देखो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है भाई। एक्स जो है ना, ये यहाँ वाला पोर्शन, इसको पूछा गया है और इसको जो है एनविड बोलते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इस चीज़ को क्या बोलेंगे? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। ऐसे ही इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इसका भी नाम पूछा जाता है। अभी फिलहाल इसका पूछा गया तो इसका जो है एनुअल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य कंटेनरों की स्टील सीट पर कोटिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु
कोटिंग के लिए टिन का ही हम उपयोग करते हैं, ठीक है। कोटिंग के लिए टिन, कोटिंग के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, टिन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई किस प्रकार का ऑपरेशन किया गया है। ये जो ऑपरेशन है, ये कौन सा ऑपरेशन है, ये तो वी ग्रू है। कौन सा है, वी ग्रू, ठीक है। वी जो है ना, वी शेप यहाँ पे बना रहे हैं, तो वी ग्रूव्स का जो है ये ऑपरेशन कहलाएगा। वी शेप है ना, इसे हल्की सी वी ग्रूव्स को बोलेंगे। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है, विकृति रोकने के लिए, ताकि वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इधर उधर ना हो, उसमें सिकुड़न वगैरह ऐसी चीज़ें ना हो, इसीलिए जो है अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन की वो बनाते हैं, ताकि उसमें विकृति ना हो, विकृति को रोकने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में किस तंत्र का उपयोग किया जाता है। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में हम जो है लेवर एंड स्कूल जो तंत्र है उसका यूज करते हैं। कौन से तंत्र का, लेवर एंड स्कूल तंत्र का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वेल्डिंग मशीन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लोहे और एलोहे धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों धाराओं की आपूर्ति के लिए डिजाइन की गई है। रेक्टिफायर सेट, क्या आंसर आएगा इसका, रेक्टिफायर सेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम क्या है। ये जो फाइल यहाँ पे बनी हुई है, इस फाइल का नाम क्या है, कौन सी फाइल है ये, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ था बेरोट फाइल, ऑप्शन बी में है रिफ्लेयर फाइल, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्लेयर फाइल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में कौन सी सीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर होती है। कौन सी सीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में, ब्लैक आयरन सीट से भी बढ़िया कॉपर सीट होती है। कॉपर सीट इन जो जैसे लेड सीट है, एल्यूमिनियम है और ब्लैक आयरन है, इन सभी की तुलना में कॉपर सीट जो है वो बेहतर होती है, बढ़िया होती है। रीज़न तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे, इसका सरण वगैरह कम होता है, इलास्टिसिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट देखो, चित्र में दिखाई गई फिट का नाम क्या है। ये जो फिट है इसका नाम पूछा गया है, तो ये है इंटरफेरेंस फिट। कौन सा फिट है, इंटरफेरेंस फिट है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर, ये तो आपको पता होगा इसका, तो वर्नियर माइक्रोमीटर जो मैट्रिक है उसका जो है अल्पतमांक लीस्ट काउंट जो है उसका होता है 0.001 1/1000, ठीक है, 0.001 ये इसका अल्पतमांक होता है। याद रखना है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, कोनों और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस श्रेणी का, कोने और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करना है, वर्गाकार ऐसे चौकोर टाइप का, ठीक है, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग मिल रोल के ग्राइंडिंग व्हील में किस बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग मिल रोल के ग्राइंडिंग व्हील में किस बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, तो वहां पे सेकेल बॉन्ड का यूज करते हैं। कौन से बॉन्ड का, सेकेल बॉन्ड का। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु गुण झटके आघात को झेल सकता है। कौन सा धातु गुण, टफनेस बोलते हैं उसको, जो मतलब आघात मतलब एक तरह से अचानक से कोई झटका लगे, धक्का लगे, उसको कौन सहन कर सकता है, वो जो क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसे टफनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टफनेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करने के पीछे का कारण क्या है। कास्ट आयरन से लेथ बेड जो है उसको कास्ट आयरन से ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि कंपन को अवशोषित कर लेता है, वाइब्रेशंस को अवशोषित कर लेता है, इसमें विकृति नहीं होती, वाइब्रेशंस होने के साथ ही जो विकृति जो है वो झेल सकता है कास्ट आयरन का, इसीलिए बनाया जाता है। एब्जॉर्ब्स वाइब्रेशंस, कंपन को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी संरचना कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। भारी संरचनात्मक कार्य के लिए जो है हम पेन हेड रिवेट का यूज करते हैं। कौन से रिवेट का, पेन हेड रिवेट। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित तत्व देखो यार, ये रहा आप लोगों का एक्स, ये जो यहाँ ये घुमाव है इसको क्या बोलेंगे, इसको पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, पिच। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, पिच बोला जाता है इसको। ये देखो ये जो ऐसे है ना, ये सारे के सारे पिच हैं, पिच कहलाते हैं, ठीक है।
ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए सीट मेटल कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम। ये देखो, इस उपकरण का नाम यहाँ पे पूछा है और इस उपकरण को जो है हम ट्रेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेमल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चित्र में दिखाए गए इंच ग्रेजुएशन के साथ, क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाए गए इंच ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? इंच ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर की रीडिंग क्या है? तो ये आप लोगों को बताना है इस पैमाने में। तो इसकी जो है राइट आंसर हो जाएगा 1.459। 1.459 यहाँ पे रीडिंग है, तो ये जो है 1.459 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नकल थ्रेड का आकृति क्या है? नकल थ्रेड का आकृति जो है वो है गोल। नकल थ्रेड का आकृति तो कैसा होता है? गोल होता है, राउंड होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अक्ष से चिन्हित हिस्से का नाम क्या है? अक्ष से जो चिन्हित हिस्सा है इसका क्या नाम है? यहाँ पे देखो, ये रहा डायग्राम और यहाँ पे इस हिस्से का नाम ये आपसे पूछ रहा है। इसको बोलते हैं अपर ब्लेड। क्या बोलते हैं गाइस? अपर ब्लेड। ये ऊपर वाली ब्लेड है तो अपर ब्लेड कहलाती है, और लोअर वाली ब्लेड के लिए पूछे तो वो फिर लोअर ब्लेड कहलाती है। तो अपर ब्लेड जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखरखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है? रखरखाव रिकॉर्ड विश्लेषण, ये तो बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम करने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। ठीक है, रखरखाव रिकॉर्ड, ताकि अपन को पता रहे कि हाँ यार वास्तव में किस वजह से कोई भी खराबी आ रही है, वो किस रीजन से आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, टूल का कौन सा कोण भाग को ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है? ये होता है साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार का बोल्ट दिखाया गया है? ये जो बोल्ट है ये कौन सा है? कौन सा बोल्ट है भाई? ये तो आपको पता होगा, बोल्ट विद क्लियरेंस हॉल। बोल्ट विद क्लियरेंस हॉल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसमें अपना क्लियरेंस एंगल जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य होता है गाइस कटिंग एज के पीछे ड्रिल घर्षण को रोकना। कटिंग एज के पीछे ड्रिल घर्षण को रोकना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 330H7G6 के लिए व्यंजक क्या है? इसके लिए फिट जो है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर 30H7/G6? तो 30H7G7 के लिए व्यंजक क्या है? फिट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शेयरिंग मशीन एकल या निरंतर काटने के लिए फायदेमंद है? कौन सी शेयरिंग मशीन जो है एकल या निरंतर काटने के लिए फायदेमंद है? तो वहां पे जो है गिलोटिन सीयर। कौन सा सीयर? गिलोटिन सीयर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्र में दिखाए गए अक्ष से चिन्हित विनिर्देश का नाम क्या है? अक्ष यहाँ पे बना हुआ है और अक्ष किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आप लोगों को बताना है। ये और ये इस चीज को बता रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बता रहा है। तो लेंथ बिटवीन सेंटर, केंद्र के बीच की लंबाई जो है उसको बता रहा है। लेंथ बिटवीन सेंटर, इन दोनों के बीच की दूरी को, इसीलिए बोला गया लेंथ बिटवीन सेंटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैलिपर में एक लेग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है? तो ये हो जाएगा जेनी कैलिपर। किसमें? ये तो जेनी कैलिपर आप लोग देखे होंगे, जेनी कैलिपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्ट स्किल कौन सा है? सॉफ्ट स्किल, टीम वर्क जो है वो सॉफ्ट स्किल है गाइस। क्या है? सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल मतलब एक तरीके से जो दिखती नहीं है, होती है व्यवहार में, व्यवहार कौशल, ये सब चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के क्वेश्चंस में हम लोग देख लेते हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 mm होते हैं। ठीक है, 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। ये तो ईजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ, लेंथ मास टाइम है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी बार रिपीट हो रहा है हर पेपर में, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो चाहे से आपका और अन्य जो भी ट्रेड हैं, फीटर हो, सभी ट्रेड्स में जो है ये पेपर कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एम केस में एम का क्या मतलब है? मीटर है। के का क्या मतलब है? किलोग्राम है। एस का क्या मतलब है? सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 456
बटा पॉइंट हटेगा तो 1000 और गुणा 100% में बदलने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 बचा, 10 का भाग देंगे 456 में तो आएगा 45.6%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा किसके बराबर है। तो साइन थीटा जो है, देखो यार ये ट्रायंगल है, अगर मान लो ये थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा इसके ऑपोजिट साइड, है ना, ऑपोजिट, इसको ऑपोजिट साइड बोलते हैं, ऑपोजिट साइन थीटा बटे हाइपोटेनस ये होता है, तो ऑपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो धारा कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपास यूज्ड टू ड्रॉ, कंपास से क्या बनाते हैं, कंपास, अरे कंपास मतलब प्रकार से हम सर्किल बनाते हैं, सर्किल वर्त बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। ड्राइंग आयाम कौन सा सही है, देखो यार ये गलत है क्योंकि ये नीचे की तरफ लिखा हुआ, ऊपर की तरफ लिखा हुआ रहना चाहिए था। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला जो है इसमें भी ये गलत है क्योंकि ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। थर्ड देखो, थर्ड जो है ये मेरे को सही लग रहा है क्योंकि थर्ड में ये भी ऊपर लिखा हुआ है और ये भी ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए थर्ड सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है, कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। तो शीर्षक जो है वो नीचे की तरफ दाईं तरफ होता है, ये रहा ऑप्शन सी में बना हुआ है, ये सही है, नीचे की तरफ दाईं तरफ जो है बना हुआ रहता है टाइटल ब्लॉक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करें। ये कौन सा है, तो प्रोटेक्टर है, चांदा हम इसे बोलते हैं चांदा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण का नाम पहचाने। ये क्या है, ये तो आपको पता ही है भाई, बड़े की गुणिया है, टी स्क्वायर हम इसे बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर ट्राई स्क्वायर बड़े की गुणिया, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से गाइस टोटल मैंने आप लोगों को जो है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन एक और, उपकरण का नाम पहचाने। ये देखो ये ओपन एंड जो स्पेनर है, तो इसका डी आंसर हो गया, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो टोटल फीटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इनके टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की क्लासेस के आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।